जब हम अमेज़न का सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? एक बहुत बड़ा जंगल, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये इससे कहीं बढ़कर है, एक ऐसा राज है जो बड़े-बड़े ज़हन लोगों को भी परेशान कर देता है। चले, इसकी गहराई में उतरते हैं और इन राज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, यही तो बात है। ये सिर्फ दरख्तों और जानवरों का मजमुआ नहीं है। ये एक पहेली है, माहिरीन के लिए भी एक सरदर्द। ऐसा लगता है जैसे यहाँ फितरत के कानून ही कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। इसे जमीन के फेफड़े कहते हुए तो सुना ही होगा, है ना? तो ये अदद बताता है कि ऐसा क्यों है। पूरी 20%, जी हाँ, पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन सिर्फ इस एक जगह से आती है। ये जंगल सच में हमारे सियारे को सांस लेने में मदद दे रहा है। और ये कोई नया जंगल भी नहीं है। जरा इस अदद के बारे में सोचें, 5 करोड़ साल। ये तो बहुत ही कदीम है। ये इंसानों के वजूद में आने से भी करोड़ों साल पहले से यहाँ मौजूद है। ये एक ऐसी जिंदा, सांस लेती हुई हस्ती है जिसने अपने इर्द गिर्द दुनिया को बदलते हुए देखा है। तो इसके हजम का अंदाजा कैसे लगाया जाए? जरा इस अदद पर गौर करें। 4 अरब दरख्त, एक ऐसी तादाद जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक ऐसा जिंदा निजाम बनाते हैं जो शायद हमारी समझ से भी बालातर है। ठीक है, तो हमने बड़े बड़े आदादो शुमार तो देख लिए, लेकिन अब आइए कुछ वाकई अजीबो-गरीब चीज़ों की तरफ चलते हैं। हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो साइंस के बुनियादी उसूलों को ही चैलेंज करती नजर आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। चलने वाले दरख्त, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये दरख्त अपनी जड़ों को इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कैसे? साइंसदान आज भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं से तो असल पुरअसरार राजों का आगाज होता है। चलें अब दोबारा इस जगह के हुज्म पर बात करते हैं। इसका साइज और इसका घनापन नाकाबिले यकीन है। ये इतना बड़ा है कि इसे जंगल नहीं बल्कि एक सब्ज बर्रे आजम कहना ज्यादा बेहतर होगा। इसके साइज को समझने के लिए जरा ये मवाजना देखें। अमेज़न बर्तानिया से 28 गुना बड़ा है। ये 9 अलग अलग मुल्कों में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपनी एक अलग ही खुदमुख्तार दुनिया महसूस होती है। जरा इस जंगल के घनेपन का तस्वुर तो करें। ऊपर पत्तों की छत इतनी घनी है कि जब बारिश होती है तो पानी के एक कतरे को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट लग सकते हैं। नीचे एक तारीख बंद सी दुनिया है जहां दिन की रोशनी भी बमुश्किल ही पहुंच पाती है। तो इस वसी दुनिया में रहता कौन है? अच्छा, ये एक ऐसी जगह है जो हैरत अंगेज अजायबात और शदीद खतरात दोनों से भरी हुई है। यहाँ की जिंदगी का तनव्वुर जितना खूबसूरत है, उतने ही महलिक खतरात भी हैं। ये बात तो दिमाग को घुमा देती है। 40%! जरा सोचें इस बारे में। हमारे सैयारे पर मौजूद तमाम जानी पहचानी मखलूकात में से तकरीबन आधी सिर्फ इस एक जंगल में रहती हैं। ये वाकई जमीन पर जिंदगी का मरकज है। ये समझें कि ये कुदरत का सबसे बड़ा सुपरमार्केट है। 3000 से ज्यादा किस्म के खाने वाले फल, तकरीबन 3000 किस्म की मछलियां, और सबसे हैरानकुन बात, यहां रहने वाली 60% मखलूक को तो साइंस ने अभी तक कोई नाम तक नहीं दिया। हमें पता भी नहीं कि वहां क्या क्या मौजूद है। लेकिन इसी फरावानी के साथ साथ यहाँ कुदरत के सबसे मोहलिक जाल भी बिछे हुए हैं। हम ऐसी मकड़ियों की बात कर रहे हैं जो परिंदों का शिकार कर लेती हैं, ऐसे कीड़े जिनका जहर इंसान को सेकंडों में मार सकता है, और एक बहुत बड़ी मछली जिसे मकामी लोग आदमखोर कहते हैं। यहाँ खूबसूरती और खतरा एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। चलें अब जरा मौजू बदलते हैं। पौधों और जानवरों से हटकर यहाँ इंसानी राज भी दफन है। कदीम माजी की भूली बिसरी तहजीबें और आज के दौर में भी दुनिया से कटे हुए हैरानकुन कबाइल। यहाँ तक कि अमेज़न नाम के पीछे भी एक दिलचस्प और पुरतशद्दद कहानी है। ये नाम एक यूरोपीय मुहिमजू ने रखा था जब उसका सामना वहाँ की खूनखार जंगजू खवातीन से हुआ। उन्हें देखकर उसे यूनानी कहानियों की अमेज़न्स याद आ गईं। इस जंगल की गहराइयों में एक खोए हुए शहर का राज दफन है। कोई 2500 साल पहले यहाँ एक बहुत तरक्की याफ्ता तहजीब आबाद थी। फिर एक तबाहकुन आतिशफिशां फटा और पूरा शहर, उसकी सड़कें, उसकी इमारतें, सब कुछ दफन हो गया। उसके राज वक्त की धूल में खो गए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने और क्या कुछ वहां दफन होगा। और ये सिर्फ माजी की बात नहीं, आज भी यहाँ तकरीबन 400 ऐसे कबाइल हैं जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। कुछ तो इतने कटे हुए हैं कि उन्हें पहिए की ईजाद का भी नहीं पता, और उनकी रस्में चौंका देने वाली हो सकती हैं। कुछ कबीलों में जब कोई मर जाता है तो वो लाश को दफनाते या जलाते नहीं, बल्कि उसका गोश्त खा लेते हैं। ये एक रस्म है ताकि मरने वाले की रूह कबीले के साथ रहे।
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایمیزون کے اندر زندگی کے معنی کتنے مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس سفر کے کلائمیکس پر پہنچ رہے ہیں۔ ایمیزون کے سب سے بڑے، سب سے گہرے راز، وہ چیزیں جن کی سائنس کے پاس بھی کوئی وضاحت نہیں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں۔ تو چلیں اس پہلی پہیلی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک دریا کیسے ابل سکتا ہے جبکہ آس پاس کوئی آتشوان بھی نہ ہو؟ ایمیزون میں ایک ایسا دریا ہے جس کا پانی ابلتا ہے، لیکن میلوں دور تک کسی آتشوان کا نام و نشان نہیں۔ تو آخر یہ گرمی آ کہاں سے رہی ہے؟ اس ابلتے ہوئے دریا کا درجہ حرارت 110 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ سائنسی طور پر یہ ایک مکمل معاملہ ہے، لیکن مقامی قبیلوں کے لیے یہ ایک مقدس جگہ ہے جہاں وہ اپنی رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہ سائنس اور روحانیت کے درمیان کا فرق واضح کرتا ہے۔ اور راز یہیں ختم نہیں ہوتے، پھر ہیں ایمیزون کے دائرے، زمین پر بنے 4,500 سے زیادہ بڑے بڑے قدیم دائرے۔ انہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا، کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر ہے بلیک گولڈ مٹی، ایک معجزاتی طور پر زرخیز کالی زمین جس کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کیسے بنی؟ یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ہم نے ایمیزون کے رازوں کی صرف اوپری سطح کو ہی دیکھا ہے۔ اور ان سب باتوں کے بعد چلنے والے درخت، کھوئے ہوئے شہر، ابلتے ہوئے دریا، یہ آخری حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ 90%، جی ایمیزون کا 90% حصہ آج بھی انسانوں کی پہنچ سے بالکل دور ہے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ تو بس شروعات ہے، جو ہمیں اس آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، کیا ہم کبھی اس کے سارے راز جان پائیں گے یا ایمیزون ہمیشہ ایک معمہ ہی بنا رہے گا؟ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے ہی سیارے کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ شاید کچھ راز ہمیشہ راز رہنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔